हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिफ्यूजन टॉपिक है ये। ओके, ये क्लास 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, और क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफ्यूजन टॉपिक। चलिए, सबसे पहले आप लोग नोट्स पे डाल दीजिए, टॉपिक का नाम है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, व्हाट इज डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिफ्यूजन की डिफिनेशन मैं बता दूं आप लोग को, फिर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किचन में खाना बनता है, ठीक है, किचन में अगर खाना बनता है तो कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूर तक उसकी महक हमें पता चलती है कि क्या चीज़ बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है। ठीक है, और कैसी सुगंध, उसकी महक से हम बता देते हैं कि कौन सी चीज़ बन रही है। हालांकि नहीं बता पाते, बट फिर भी ये तो पता चल जा रहा है कि कौन सी चीज़ें बन रही हैं, मतलब कहाँ बन रही है, एक महक से। तो वो जो पार्टिकल्स, जो महक हमें पता चल रहा है, वो एक तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है। मैं आप लोगों को डिफ्यूजन की पहले डिफिनेशन दिखाता हूँ कि वाकई होता क्या है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, ओके, इन विच diffusion is the process in which the particles of one matter, one substance, the particles of one substance mix to another particle of substance due to motion of particles। ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, इतनी बड़ा देखने में लग रहा है, बाकी बहुत ही सिंपल में मैं बताने वाला हूँ इस चीज को। तो व्हाट इज डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है। सपोज करिए कि कोई सब्सटेंस, ये मैंने सपोज करिए मेरा कोई एक सब्सटेंस है। क्या है ये सब्सटेंस? इसको परफ्यूम में मान लिया मैंने। क्या मान लिया? ये परफ्यूम की बॉटल। ठीक है, परफ्यूम हो गया। ये परफ्यूम के अंदर खाली तो होगा नहीं बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर फिल होगा, लिक्विड फिल होता है, गैसेस, जो भी चीज इसके अंदर फिल है, तो उसका पार्टिकल होगा। उसका क्या होगा? उस परफ्यूम का पार्टिकल होगा। जब आप स्प्रे करेंगे, इस परफ्यूम को स्प्रे करोगे तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जब बाहर निकलेगा इसका पार्टिकल, परफ्यूम का पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो एयर का पार्टिकल जैसे बाहर घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और परफ्यूम का पार्टिकल इनमें जाएगा। परफ्यूम का पार्टिकल जाने के बाद एक साथ ये क्या करेंगे? मोशन करके जाएगा, और इसमें क्या होगा? ये मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको ये क्या होगा? स्मेल पता चलेगा कि यहाँ पे कोई परफ्यूम लगाया है। ठीक है, अगर कोई आपके आसपास परफ्यूम लगाया होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि परफ्यूम लगा है? होता क्या है उसमें कि जो परफ्यूम लगाया होता है, ठीक है, उसके बॉडी में जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स डिफ्यूज आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं दूसरे सब्सटेंस, मतलब एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे, और मोशन करके तो मिक्स होंगे। परफ्यूम का पार्टिकल मोशन करा और वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया। अब एयर के पार्टिकल के साथ जब मिक्स होगा, जब हम आसपास होंगे तो वो महक हमारे तक आएगी, तो हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, वो मतलब परफ्यूम है। ठीक है, तो हो क्या रहा है डिफ्यूजन की डिफिनीशन में, जरा देखिए ध्यान से। डिफ्यूजन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल जो होगा दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा मोशन करके। ठीक है, क्या करके? मोशन। ठीक है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन करेंगे, और मोशन करके क्या होंगे? वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। और डेफिनेशन इजी आपको बता देता हूं। द स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस, है ना। कोई एक सब्सटेंस है, उसका पार्टिकल्स क्या करेगा? कोई एक सब्सटेंस है, उसका पार्टिकल पहले देखिए, वो सब्सटेंस पहले फैलेगा, स्प्रेड होगा, और फैलने के बाद क्या होगा? इसका पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा।
और वो मोशन करके ही तो होगा। मोशन करके इसका पार्टिकल, किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। फिर हम आसपास होंगे तो हमें पता चलता है कि इसने परफ्यूम लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके का एक डिफिनीशन है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज एक और डिफिनीशन आप सुन लीजिए। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ spreading out and mixing of the particle of one substance to the another substance due to the motion, ठीक है, of particles। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है। मोशन करने की, मोशन देखिए मैंने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में, मैंने बताया था, जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा हो पिछला वीडियो देख लेगा। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बता दिया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कोई मैटर देखो, कोई भी ये मार्कर होगा कि बहुत छोटे पार्टिकल से मिल के बना होगा। ये मार्कर जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिल के बना होगा। अब ये जो पार्टिकल्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है मैंने पिछले वीडियोस में बताया, 4 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मोशन करते हैं। क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये चीजें आप वहां जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियोस जो इसकी पड़े होंगे प्लेलिस्ट में। चलिए, तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, फिर से एक बार डिफ्यूजन बता दीजिए। डिफ्यूजन ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई एक सबस्टेंस होगा, जैसे सपोज करिए एक सबस्टेंस में सपोज कर रहा हूं इसको। अब ये सबस्टेंस का पार्टिकल निकलेगा, इस सबस्टेंस का पार्टिकल निकला, किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ मिक्स हो जाएगा मोशन करके, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब मैं एग्जांपल से आप लोगों को क्लियरिफाई करता हूं, एग्जांपल्स बताऊंगा तो और अच्छे से डिफ्यूजन का क्लियर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन तो डिफिनीशन तो आ गया, लेकिन सर ये डिफ्यूजन देखने को कहाँ मिलेगा, ये डिफ्यूजन देखने को कहाँ हमें मिलेगा, तो मैं बता दूं आप लोगों को। डिफ्यूजन जो है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। तो सबसे पहले मैं डिफ्यूजन आपको गैस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डालते हैं हम लोग डिफ्यूजन इन गैस, ओके, डिफ्यूजन इन गैस। सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन इन गैस की बात करते हैं। डिफ्यूजन देखिए आपका सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन इन गैस की बात कर लेते हैं। अब जान लीजिए आप कि जो गैस का डिफ्यूजन होगा, इसका रेट काफी फास्ट होता है। इसका डिफ्यूजन जो होगा बहुत ही तेजी से होता है, किसकी अपेक्षा, लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा। लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा गैस का जो डिफ्यूजन होता है बहुत फास्ट होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाई डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, why diffusion is fastest in gases, because the particle of gases have too much space between them। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में काफी स्पेस होता है, एक पार्टिकल यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में काफी स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा इनके बीच में, आपस में खींच के एक दूसरे को नहीं रखेंगे, और तो स्पेस भी काफी ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन इन गैसेस क्या होंगी, काफी तेज होगी। अब सर ये डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल कौन सा है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कुकिंग फूड लिख सकते हैं आप। किचन में अगर खाना बनता है तो कुछ दूर तक, कंसिडरेबल डिस्टेंस तक हम उसके महक से बता देते हैं कि क्या चीज़ें बन रही हैं, मतलब हमको एक आइडिया तो लग जाता है कि कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ बन रहा है किचन में। तो कैसे पता चलता है, कुकिंग फूड जो है ये डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल है। ऑप्शनल क्वेश्चन में आप लोग से पूछ लिए जाएंगे कि ये कुकिंग फूड इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड और डिफ्यूजन इन गैस, और नॉन ऑफ दीज पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, डिफ्यूजन इन गैसेस, बहुत इजी है। कुकिंग फूड, खाना जब किचन में बनेगा तो उसके पार्टिकल्स जो हैं निकलने के बाद एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर हमें कुछ दूर तक फिर मोशन करके तब तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें बन रही। तो ये मैंने डिफिनीशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया इसको, ठीक है। मतलब स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ वन सबस्टेंस टू द अनदर सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन, ठीक है। मोशन करके किसी सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, ये डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन इन गैसेस फास्टेस्ट होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है ये फास्टेस्ट होता है, किसकी अपेक्षा
सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हॉट फूड, एक देखिए किचन में जो गर्म खाने होता, गर्म खाना एक होता है ठंडा हो गया, ठीक है, एक तरीके से आपने फ्रिज में रख के उस खाने को ठंडा कर दिया हो, और एक आप क्या कर दे, गर्म खाना भी किचन में बन रहा है, तो जो गर्म खाना होगा उसका जो डिफ्यूजन होगा उसका और फास्ट होगा किसकी अपेक्षा, कोल्ड फूड की अपेक्षा। हॉट फूड का जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, कोल्ड फूड की अपेक्षा। अब ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स, अब देखिए होते क्या है ना, इसमें जब ये फूड वगैरह तैयार होते रहते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते रहते हैं और मिक्स होते रहने के एयर के साथ और होते रहते हैं और हमें पता भी चलता है। बट कोल्ड फूड में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन इन गैसेस किस में ज़्यादा होगा, कोल्ड फूड में या हॉट फूड में, तो आप बताएंगे हॉट फूड में, ठीक है। चलिए ये भी आ गया आपको। सेकेंड एग्जाम्पल था डिफ्यूजन इन गैसेस का, परफ्यूम। क्या लिख सकते हैं हम लोग, परफ्यूम की जो बॉटल होती है, अगर आप परफ्यूम लगा लेंगे तो वो जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के पार्टिकल के साथ मिक्स और एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होता है। अगल बगल जो भी लोग होते हैं उनको पता चलता है किसने परफ्यूम लगाया है, वो डिफ्यूजन हो रहा है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे, डिफ्यूजन हो रहा है। और एग्जाम्पल देख सकते हो, कुकिंग फूड हो गया, परफ्यूम बॉटल हो गया, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो होती है, अगरबत्ती अगर आप लगा देंगे उसकी भी जो स्मेल होगी ना वो भी क्या करती है, कुछ दूर तक अगर लगा दिया जाए कुछ दूर तक महकेगी कि भाई अगरबत्ती रूम में लगी हुई है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा अगरबत्ती अगर रूम में लगा दिया जाए तो कुछ उसके स्मेल्स तो पता ही चलेंगे ना, वो डिफ्यूजन हो रहा है, उसका पार्टिकल जो है वो मोशन करके निकला, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हुआ और उसका डिफ्यूजन होकर हमें पता चल गया कि ये स्मेल किसका है। तो क्या बताएंगे, परफ्यूम या कुकिंग फूड या इंसेंस स्टिक इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होती हैं काफी तेज होती है किसकी अपेक्षा, लिक्विड की अपेक्षा। सर ये डिफ्यूजन इन लिक्विड बताते हैं, डिफ्यूजन इन लिक्विड, ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पेस लिया मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा इसका, डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब ये डिफ्यूजन इन लिक्विड एक्सप्लेन करते हैं। गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है उसकी रेट काफी ज्यादा होती है, वो काफी फास्ट होता है, बट जो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है उसका रेट थोड़ा स्लो होगा, बट फास्ट इसमें भी होगा सॉलिड की अपेक्षा। जरा इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग ने एक कंटेनर में वाटर को ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लीजिए, मैंने कंटेनर में वाटर ले लिया, इस वाटर में मैंने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता हूँ। इस वाटर में, मैं केमिस्ट्री लैब में जब आप जाओगे तो वाटर में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालिएगा। KMnO4 का जो कलर होता है ये पर्पल कलर का होता है, किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अब इसको आपने क्या किया, वाटर में डाला। अब वाटर में डालने के बाद क्या होगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स हैं ये स्प्रेड होने लगेंगे। जैसे ही मैं, देखिए वाटर पहले कलरलेस था, वाटर पहले कैसा था, कलरलेस था। अब इसमें जैसे ही मैंने KMnO4 को ऐड किया, KMnO4 को जैसे ही मैंने ऐड किया ये क्या होने लगेगा, KMnO4 यहाँ गिरा और इसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे पूरे स्प्रेड होने लगेंगे, ऐसे ऐसे पूरा स्प्रेड, पार्टिकल्स है ना, ये पर्पल कलर पूरा ऐसे फैलने लगेगा, पूरा पर्पल कलर में, और आप विद इन सेकेंड देखेंगे ना, विद इन अ सेकेंड पूरा कंटेनर आपका पर्पल कलर का हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपने मिक्स भी नहीं किया। अगर आपको डिफ्यूजन और फास्ट कराना है लिक्विड में तो आप उसको शेक करिए, मिक्स करिए तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, बट उसकी फास्ट गैसेस से तेज थोड़ी हो जाएगा, डिफ्यूजन गैसेस का रेट थोड़ी तेज हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये कंटेनर है, इस बॉटल में कलरलेस पानी, ठीक है, वाटर कलरलेस है, अब क्या होगा, इसमें मैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसमें डालूंगा। अब जैसे ही KMnO4 डालूंगा ऐसे सिर्फ विद इन अ सेकेंड यहाँ पे जैसे ही KMnO4 पड़ेगा, यहाँ पे KMnO4 यहाँ पे मान लो आया, अब ये KMnO4 पूरा ऐसे फैलने लगेगा। ये KMnO4 क्या होने लगेगा, ये KMnO4 ऐसा पूरा फैलते फैलते इस पानी का क्या करेगा, पर्पल कलर, वाटर को क्या करेगा, पर्पल कलर बना देगा। बताइए डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। डिफ्यूजन की मैंने डिफिनेशन बताया कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस है ना, पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस टू द अनदर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस।
किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ क्या कर लेता है, मिक्सिंग कर देता है, उसी को तो कहते हैं डिफ्यूजन। और वो करता कैसे है, ड्यू टू मोशन। पार्टिकल्स में मोशन होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें मोशंस होता है। मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप पिछली वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने देखा वाटर कलरलेस था, उस टाइम बाद क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये एग्जांपल हो गया आपका डिफ्यूजन इन लिक्विड का। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, और एग्जांपल एक देख लीजिए, इस कंटेनर में फिर कलरलेस वाटर ले लीजिए। इसका कलरलेस वाटर तो वही होता है, वाटर मैंने डाला, वाटर का कलर यहाँ पे कलरलेस। अब इसमें मैं पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह कॉपर सल्फेट को ऐड कर रहा हूँ। किसको ऐड कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट। आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो कॉपर सल्फेट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक ये सॉल्ट की तरह होता है। ठीक है, सॉल्ट के क्रिस्टल की तरह होता है, बट कलर में ये आपको ब्लू कलर का लैब में आपको मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको ब्लू कलर के मिल गए। अब आप क्या करिए, इस वाटर में फिर से एक स्पून डालिए कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही पानी के अंदर डाला गया, मैंने जैसे ही डाला कॉपर सल्फेट को इस वाटर में, अब क्या होगा, इस वाटर में मैंने कॉपर सल्फेट को जैसे ही डाला, अब ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे आया। अब ये कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से क्या होने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, पूरे पानी में फैलने लगेंगे। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि पूरे पानी को, पूरे कंटेनर को वो ब्लू कलर बना देगा। तो बताओ, पूरा अपने आप को फैला के मिक्स करा दिया कि नहीं करा दिया, वही तो डिफ्यूजन है, वही तो डिफ्यूजन है। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाए। फिर से हमने डिफ्यूजन इन लिक्विड का एक एग्जांपल लिया, वाटर ले लीजिए। जनरली आपके घर पे पेन तो होगा, पेन से क्या करिए, इंक निकालिए। ठीक है, इंक निकालने के बाद इसके अंदर डाल दीजिए। इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में आप डाल दीजिए इंक को। अब आप इंक जब डालेंगे इसके अंदर, इंक डाल दीजिए। ये बॉटल में है, बॉटल में मैंने इंक डाल दिया। आप बॉटल में डाल के देखिए, ट्रांसपेरेंट आपका बॉटल हो थोड़ा, ठीक है, पता नहीं चलेगा, ऐसे क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। बॉटल ट्रांसपेरेंट हो, आप इसमें इंक डाल दीजिए। अब इंक डालने के बाद आप ऐसे किसी टेबल पे आप ऐसे रख दीजिए इसको, और उसके बाद इसको देखिए इस तरीके से कि जब इंक इसके अंदर पड़ेगा ना, तो इंक का जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से ऐसे ऐसे चारों डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इंक का जो पार्टिकल है वो स्प्रेड होने लगेगा। क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, मोशन करेगा इंक का पार्टिकल। इंक का पार्टिकल इसमें मोशन किया, एक समय ऐसा आएगा कि इस पूरे पानी को क्या करेगा, जिस कलर का इंक होगा वैसा पूरा बना देगा। तो ये जो डिफ्यूजन का जो मतलब था, मैं आप लोग को समझ में आगा, किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल निकले और किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मोशन करके मिक्स हो जाए, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये डिफ्यूजन की गैस में भी देखने को मिलेगा, गैस में डिफ्यूजन काफी तेज होता है। अगर यहाँ पे अभी मैं खाना बन रहा है तो फटाक से कुछ सेकंड बाद वहाँ पे पता चल जाएगा कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड में थोड़ा सा रेट कम होता है डिफ्यूजन का, बट लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। मैंने तीन एग्जांपल आपको बता दिया, उसमें भी मैंने कुकिंग फूड बताया एग्जांपल, उसमें मैंने फिर आप लोग को परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया, वो भी गैस का एग्जाम्पल था। उसमें फिर मैंने इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल आप लोग को दिया, वो भी आपको समझा। ठीक है, अब जरा सा हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। क्या देखेंगे, डिफ्यूजन इन सॉलिड देखते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इन सॉलिड। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन इन सॉलिड देखिए, सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। ये मॉडरेट होता है, बीच में होता है, ना तो तेज होता है ना तो धीरे होता है। लिक्विड वाला बहुत ही फास्ट भी नहीं होता, बहुत ही स्लो भी नहीं होता। बट जो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ, ये मैं बोर्ड से इस मार्कर पे लिख रहा हूँ, ये बोर्ड पे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ। अभी मैं इसको पढ़ा के इसे छोड़ दूँ, अभी मैं इसको पढ़ाने के बाद इसी तरीके से छोड़ दूँ, और फिर मैं 10 to 15 डेज बाद आऊँ। 15 डेज बाद जब मैं इसको इरेज करूँगा, तो इरेज मान लीजिए 20 डेज मान लीजिए, ठीक है, 1 मंथ मान लीजिए, चलिए ठीक है, 1 मंथ ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग अच्छी तरीके से। 1 मंथ बाद जब मैं इसे इरेज करने आऊँगा तो पता क्या होगा, जो मार्कर का जो पार्टिकल होगा ना, जो मार्कर का पार्टिकल वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज कर चुका है। मार्कर नहीं समझ पाया, चॉक और ब्लैक बोर्ड समझिए आप। ब्लैक बोर्ड सपोज करिए, ब्लैक बोर्ड तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं चॉक से लिख दूँ, कोई चीज़ चॉक से लिख दिया जाए और 20 डेज बाद उसे इरेज किया जाए उस बोर्ड से,
ठीक है। आफ्टर 20 डेज उसको क्या किया जाए, इरेज किया जाए। इरेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा कि जो चौक का जो पार्टिकल है वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ क्या कर चुका होगा, डिफ्यूज कर चुका, डिफ्यूजन हो चुका होगा उसका। जब उसे इरेज करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इरेज होगा बट लेकिन कुछ चीजें लगेंगी कि अभी भी बोर्ड पे छपी हुई है। इरेज करने के बाद भी लगेगा कि अभी भी वो जो लेटर्स मैंने लिखा था वो अभी भी बोर्ड पे पड़ा हुआ है। इरेज कर रहा हूँ फिर भी बोर्ड पे लगेगा कि वो पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? और तुरंत लिख के तुरंत इरेज कर दिया जाए तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो रहा है, चौक का पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल के साथ मिक्स किया लेकिन थोड़ा टाइम तो लिया, तो इसी वजह से कहा जाता है स्लोवेस्ट प्रोसेस। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सपोज कर लिए दोनों आयरन रॉड है। क्या है ये? आयरन रॉड है। इस दोनों आयरन रॉड को ऐसे बांध दिया जाए अच्छे तरीके से। आयरन रॉड को मैंने दोनों को ऐसे इस तरीके से क्या किया, बांध दिया पूरा, ठीक है। अब बांधने के बाद टाइटली कर, बांधने के बाद मैं 6 महीने के लिए इसको छोड़ दूं बाहर ऐसे। आफ्टर 6 मंथ के बाद इसका जो टाइप मैंने किया था उसको ओपन किया जाए। अब बताइए जब ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये जो आयरन का जो पार्टिकल था और इस आयरन के पार्टिकल के साथ क्या होगा, इसका डिफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ब्रेक करके निकालेंगे ना तो इस आयरन का पार्टिकल इस आयरन के पार्टिकल के साथ क्या हो चुका होगा, डिफ्यूजन हो चुका होगा। तो ये था डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो सॉलिड में डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है, मैंने चीजें आपको बताया। तो फास्टेस्ट इन गैसेस, मॉडरेट इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड, ठीक है। इतनी चीजें बताने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है अभी भी तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। मैंने डिफ्यूजन की टॉपिक में टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन का है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मैटर का जनरल इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस तरीके के वीडियोस आप लोग मिले ताकि क्लियर होंगे, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ेंगे चीजों को तो फिर आप ज्यादातर क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। डिटेल में चीजें मैं बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लेंथी ना हो, मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में चीजें पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस पुटअप नहीं कर, मतलब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इस वजह से डिटेल में आप लोग को पढ़ना है इस सारी चीजों को जो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसमें भी कोई भी डाउट हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आप सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और ये तो डिफ्यूजन की क्लास थी, ओके, थैंक यू।